देखो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने जितना सीक्वेंस सीरीज में डिस्कस किया है, इसके एक्सप्लेन किया गया है इसके पहले के 2 वीडियो में। अब उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए वेरीफाई करते हैं कि कॉन्सेप्ट कितना हमारा क्लियर हुआ, हम कितना समझ पाए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई प्रोग्रेशन है तो उसमें अगर मान लीजिए यहाँ फर्स्ट टर्म को हम T1 लिख दिए, सेकेंड टर्म को T2 लिख सकते हैं, टर्म 2 यानी सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म को टर्म 3, फोर्थ टर्म को टर्म 4। ठीक है, इस तरह से अगर हम लिख दिए तो इसका मतलब सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। यहाँ तक तो क्लियर है। इसको हम लिख सकते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, ये क्या हो जाएगा S4। इसका मतलब हम यह भी लिख सकते हैं कि T1 इज इक्वल टू S1 सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो अकेला है, उसमें सम क्या होगा, तो हम चाहे T1 लिखें और चाहे S1 लिखें, बात एक ही है। और यहाँ पे यह भी लिख सकते हैं कि T1 प्लस T2 इज इक्वल टू S2। S2 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, तो T1 इज द फर्स्ट टर्म एंड T2 इज द सेकेंड टर्म। अब सपोज वी नीड टू फाइंड द सेकेंड टर्म। इफ S1 एंड S2 आर गिवन, अगर हमको S1 S2 दे दिया गया है और हमको T2 फाइंड करना है सेकेंड टर्म, तो हम ये लिख सकते हैं कि S2 माइनस S1 इज इक्वल टू S2 माइनस S1, T1 प्लस T2 माइनस T1। ये क्या हो जाएगा, तो T1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा T2। देखिए वैल्यू उठा के रखेंगे। इसी तरह हम यह भी कर सकते हैं कि S3 माइनस S2 इज इक्वल टू क्या होगा T3। देखिए T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू S3। तो अगर आपको केवल T3 चाहिए था तो उसमें से इतनी क्वांटिटी को आप सब्ट्रैक्ट कर देते, और ये इतनी क्वांटिटी है क्या, S2 के बराबर है, और ये S2 इधर जाता तो S3 माइनस S2 इज इक्वल टू T3। देखिए यहाँ से इसका डेरिवेशन। तो अगर आप इसको देखिए तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि S4 माइनस S3 इज इक्वल टू T4। तो इसका मतलब हम यह भी लिख सकते हैं कि Sn माइनस Sn माइनस 1 इज इक्वल टू Tn। ये बात समझ में आ रही है। Sn माइनस 1 इज इक्वल टू Tn। देखिए S4 माइनस S3 इज इक्वल टू T4, तो n की जगह पर अगर 4 था तो यहाँ क्या था, n माइनस 1, 4 माइनस 1, और यहाँ Tn, n कौन था 4, तो वही आ गया इस पैटर्न से। तो मैथ्स में और सीक्वेंस सीरीज एक ऐसा चैप्टर है, सीक्वेंस सीरीज क्या, ये तो पूरा मैथ्स में आपको भी इतना एक्सपीरियंस हो गया होगा अभी तक करते करते कि अरेंजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। केवल लिखने के पैटर्न से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे गॉस ने किया था ना कि 1 + 2 + 3 + 4 + 100, और उसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसने कुछ भी अलग काम नहीं किया, लेकिन कितना टाइम कम लगा। तो यही चीज़ आप फील करते हैं मैथ्स में भी, क्योंकि पूरा मैथ्स केवल अरेंजमेंट है। आप ट्रिग्नोमेट्री में याद करिए, आइडेंटिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम जब आते थे तो पूरा प्रॉब्लम बेसिकली किसका था कि आपके अरेंजमेंट की एबिलिटी कितनी है, आप अरेंज कितना कर सकते हैं। अपने से कुछ ऐड कर दिए तो जितना ऐड करेंगे एक्स्ट्रा उतना सब्ट्रैक्ट करना होगा, लेकिन इतना करने में आप देखते हैं एक पैटर्न बन जाता है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ ये हो गया। तो ये बात तो समझ में आ रही है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन करिए। मैं यहाँ आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए अच्छे से कैसे हो रहा है। और इसी पर बेस्ड एक प्रॉब्लम है कि Sn इज इक्वल टू 3n² माइनस 5n। Sn इज इक्वल टू, अब देखिए अगर यह लिख दिया गया 3n² माइनस 5n, ठीक, तो इतना देख करके आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप यह प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एनी प्रोग्रेशन इज द फंक्शन ऑफ n।
ये एन का ही तो फंक्शन है, हम इसको लिख सकते हैं ना, एफ एन इज इक्वल टू 3n² माइनस 5n। ये एन क्या होता है हमेशा, एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, नेचुरल नंबर, ठीक है। इसीलिए सीक्वेंस क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब फंक्शन सच दैट इट्स डोमेन इज नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे एफ एन है, तो इसका मतलब ये हो गया कि सम ऑफ एन, फर्स्ट एन टर्म इज द फंक्शन ऑफ एन। तो क्वेश्चन में ये दे दिया गया है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ प्रोग्रेशन इज 3n² माइनस 5n। सो फाइंड इट्स फिफ्थ टर्म। अब आप क्या करेंगे फिफ्थ टर्म को फाइंड करने के लिए, एक क्वेश्चन में दे दिया गया, आप वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे कि अगर जब सम की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या हो गया कि T5 इज इक्वल टू S5 माइनस S4, S5 माइनस S4, ये T5 हो जाएगा। और S5 क्या होगा, यहाँ से S5 जहाँ n था वहाँ आप 5 रख देंगे, इज इक्वल टू 3 इंटू 5² माइनस 5 इंटू 5। तो यह हो जाएगा 3 इंटू 25 माइनस 25, और यह हो गया 75 माइनस 25, 50, ठीक। और S4 क्या हो जाएगा, S4 इज इक्वल टू 3 इंटू 4² माइनस 5 इंटू 4, तो 16 इंटू 3 48 माइनस 20, तो 48 माइनस 20 कितना हो गया, 28। S4 हो गया 28 और S5 हो गया 50, ठीक है। 28 50 हो गया S5 और S4। तो आपसे T5 पूछा जा रहा था, तो इसका मतलब हो गया 50 माइनस 28, और ये हो जाएगा 22। देखिए कितने आराम से निकल गया ये क्वेश्चन, ठीक। 50 माइनस 28। देखिए अभी कुछ प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अगले वीडियो में मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन बताऊंगा। पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या होता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज़ की भी बात होगी। फिबोनाची सीरीज़ है, एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज में ही दिया हुआ है, वो अगले वीडियो में। पहले आप जनरल कॉन्सेप्ट अपना बिल्डअप करिए कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। तो यहाँ आप फाइंड कर सकते हैं S4 इज इक्वल टू 22। अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करिए। इसमें आपको मान लीजिए कोई प्रोग्रेशन दिया हुआ है इस तरह से कि 1/3, 1/9, 1/27 ... तो इसका nth टर्म क्या होगा, Tn। nth टर्म बड़ा आसान है, लेकिन कई बार nth टर्म में पूरी बुद्धि बंद हो जाती है चलना कि nth टर्म लिखा क्या जाए, कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। पैटर्न पकड़ना है कि कैसे हो रहे हैं नंबर। nth टर्म क्या होगा, अगर मान लीजिए यहाँ भी 3 होता, इसको हम लिख सकते थे, इसको 1 को लिखा जा सकता है 1/3 पावर 0 फर्स्ट टर्म के लिए, और इसको लिखा जा सकता है 1/3 पावर 1 माइनस 1, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 1/3 पावर 1, और इसको लिख सकते हैं 1/3 पावर 2 माइनस 1। तो सेकेंड टर्म था यह T1 है और यह T2 है, ठीक। T1 और T2। तो अगर T2 है तो 3 की पावर 2 माइनस 1। अब देखिए यहाँ 3 की पावर 3 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 2। T3 क्या होगा, 1 की पावर
1/3 3 माइनस वन इज 2, तो ये हो जाएगा 1/3² इज इक्वल टू 1/9। T3 इज इक्वल टू 1/9, करेक्ट। अब यहाँ देखिए T3 हो गया 1/9, तो Tn क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 1/3n-1 1 2 3 4 1/3n-1, ये इसका Tn हो गया, nth टर्म, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसमें एक क्वेश्चन 3n² + 5n, Sn इज इक्वल टू 3n² + 5n, ये है। Sn is equal to sum of first n terms of a progression is equal to 3n² plus 5n, 3n² plus 5n, ठीक। तो क्वेश्चन है कि which term is 164, ठीक। which term of the progression whose sum of first n terms is 3n² plus 5n is 164। मतलब क्वेश्चन समझ में आया, बोल रहा है कि कौन सा टर्म 164 होगा, किसका, उस प्रोग्रेशन का जिसके n टर्म, फर्स्ट n टर्म्स के सम 3n² plus 5n है, 3n² plus 5n है, ठीक है। तो जिस प्रोग्रेशन का के फर्स्ट n टर्म्स का सम 3n² plus 5n है, तो उस प्रोग्रेशन के कौन सा टर्म 164 होगा, ये आपको बताना है। बस यही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, अब कौन सा टर्म होगा आपको नहीं पता है, तो आप मान लेंगे कि लेट nth टर्म, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट Tn इज द 164। nth टर्म को क्या लिखेंगे, लेट Tn इज इक्वल टू 164, और Tn क्या होगा यहाँ अप्लाई कर दीजिए, Tn इज इक्वल टू Sn-1, यही होगा। तो यह आ जाएगा आपका 3n² plus 5n माइनस, अब Sn-1 क्या होगा, जहाँ n है सब जगह n-1 कर देंगे, तो -3n-1 का होल स्क्वायर प्लस 5n-1, यह चीज़ आ जाएगा। देखिए अब इसमें ये आ गया, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6n+2, ठीक, इसको यहाँ लिखने के बाद जब ब्रैकेट एक्सपेंड करेंगे ओपन करके, तो 6n+2 आ गया। अब यही Tn nth टर्म ही तो 164 है, तो 6n+2 किसके बराबर होगा, 164 के। तो इम्प्लाइज दैट 6n+2 is equal to 164, implies that 6n is equal to 162, implies that n is equal to 6 2 12 4 7 27, n is equal to 27। इसका मतलब 27th टर्म यहाँ से implies that T27 is equal to 164। तो which टर्म जो पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा 27th टर्म इज 164, ठीक है। तो अब इसको करने के बाद अब NCERT एक्सरसाइज जो फर्स्ट एक्सरसाइज है सीक्वेंस सीरीज का, उसको आप ट्राई करिए अपने से। अगला वीडियो हमारा उसी एक्सरसाइज के ऊपर होगा, ठीक है। उससे पहले आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज़, वह मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में।
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।